ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है वहाँ पर डिफरेंट गाइडलाइंस थे, लेकिन ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन को लेकर सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पर ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन को लेकर वहाँ पर कोई भी रूल या सेक्शन नहीं था। तो इसीलिए अमेंडमेंट बिल 2019 में दो नए जो है सेक्शन को ऐड करने की बात कही गई थी, जिसमें ये फोकस किया गया था कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको रिकॉग्निशन मिले सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पर, और ये जो रिकॉग्निशन मिलेगी वो सीक्रेट बैलेट द्वारा मिलेगी। क्लियर, सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल करके जो है वहां पर सेंट्रल लेवल पर जो है ट्रेड यूनियन को वहां पर रिकॉग्निशन दिया जाता है, और स्टेट लेवल पर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर रिकॉग्निशन देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर जो है ट्रेड यूनियंस को वहां पर रिकॉग्निशन देती है। और रिकॉग्निशन से लेकर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाने के लिए भी जो है वहां पर दूसरा सेक्शन था। क्लियर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से लेकर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को अमेंड करने के लिए, उसमें कुछ नया सेक्शन ऐड करने के लिए अमेंडमेंट बिल जो है वो 2019 में लाया गया था। द ट्रेड यूनियंस अमेंडमेंट बिल 2019 इसके नाम से जो है लेकर आ गया था, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 है उसमें जो है फॉर्मल सिस्टम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन बोथ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल को ऐड किया जा सके। पहले क्या था कि पहले जो है फॉर्मल सिस्टम नहीं था ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर, तो उसके लिए जो है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2019 लेकर आया गया था। द बिल एम्ड टू प्रोवाइड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेड यूनियंस थ्रू अ प्रोसेस पोटेंशियली इन्वॉल्विंग अ सीक्रेट बैलेट। तो यहाँ पर सीक्रेट बैलेट के जरिए जो है ट्रेड यूनियंस को, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए जो है ये बिल लेकर आया गया था। तो इस बिल के अकॉर्डिंग दो नए सेक्शंस जो है वो ऐड करने की बात कही गई थी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में। पहला था सेक्शन 28A और वहीं पर सब सेक्शन 2A आफ्टर सेक्शन 29(2). तो सेक्शन 28 में ही सेक्शन 28A ऐड करने की बात कही गई, और वहीं पर 29(2) में 2A जो है ऐड करने की बात कही गई थी। सब सेक्शन 2A ऐड करने की बात की थी। दो जो है यहाँ पर दो नए सेक्शन ऐड करने की बात कही गई थी अमेंडमेंट बिल 2019 में। तो क्या की प्रोविजन थे उसके, तो पहला था जो 28A तो उसमें था कि सेंट्रल स्टेट रिकॉग्निशन। द बिल प्रपोज दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कुड बाय सीक्रेट बैलेट रिकॉग्नाइज अ ट्रेड यूनियन और अ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एज अ सेंट्रल और स्टेट ट्रेड यूनियन रेस्पेक्टिवली। यानी सेंट्रल को अगर किसी ट्रेड यूनियन को सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्निशन देनी थी या फिर स्टेट को स्टेट लेवल पर रिकॉग्निशन देनी थी किसी ट्रेड यूनियन के लिए, तो उसके लिए सेक्रेट बैलेट के जरिए जो है वहां पर रिकॉग्निशन दी जा सकती थी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट सेक्शन था 29 का 2A जो ऐड करने के लिए बात कही गई थी वो था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से लेकर। द बिल ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी एंड अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर डिसाइडिंग एनी डिस्प्यूट्स दैट माइट अराइज कंसर्निंग सच रिकॉग्निशन। तो इस रिकॉग्निशन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना, ये पावर जो है वो गवर्नमेंट को वहां पर दी जाती है। तो ये दो अमेंडमेंट्स जो है वो की जाने की बात हो रही थी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में अमेंडमेंट बिल 2019 द्वारा। हालांकि जो ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2019 था इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस तो किया गया था जनवरी 2019 में मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा, लेकिन ये अभी तक जो है इफेक्ट नहीं हुआ था। क्लियर, ये इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इस अमेंडमेंट को इनेक्ट किया गया ट्रेड यूनियन एंड लेबर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा, जिसको एसेंट कब मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2019 लाया तो गया, लेकिन ये इनेक्ट नहीं हुआ। इनेक्ट किसके जरिए हुआ, ट्रेड यूनियन एंड लेबर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए जो है इसको अमेंड किया गया था, इनेक्ट किया गया था। क्लियर। तो अमेंडमेंट बिल में मेन दो चीज़ें थी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर रिकॉग्निशन देने के लिए ट्रेड यूनियन को वहाँ पर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर सेक्रेट बैलेट का इस्तेमाल करके रिकॉग्निशन दे सकती है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि रिकॉग्निशन को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये दो अमेंडमेंट जो है वो ट्रेड यूनियन में किए जाने थे अमेंडमेंट बिल 2019 द्वारा, जो कि ट्रेड यूनियंस एंड लेबर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा किया गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।